अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एक हाउसवाइफ़, मिडिल क्लास हाउसवाइफ़। चैनल बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ जो है वो अपनी रूटीन शेयर की जाए, अपने दुख सुख आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ। हो सकता है कि मुझे कुछ आप लोगों से सीखने का मौका मिले, आप लोगों को मेरे से सीखने का मौका मिले। वीडियो का आगाज़ इस उम्मीद के साथ मैं करती हूँ कि आप लोग इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के रहमो करम से और फ़ज़ल के साथ आप लोग ठीक होंगे। जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों की परेशानियों को अपनी रहमत के साथ जो है वो दूर करे। आप एक हाउसवाइफ़ हैं और घर की, जैसा कि आपको पता है कि सारी ज़िम्मेदारियाँ एक औरत को सँभालनी पड़ती हैं। फिर चाहे घर में जो है वो एक औरत हो या चाहे 2-4 औरतें हों, चाहे वो साथ आपके सास रह रही है, नंदें रह रही हैं, आप देवरानी जेठानी हैं, कोई भी है, घर की सारी ज़िम्मेदारी जो है वो एक औरत को सँभालनी पड़ती है। हर किसी का ज़हन हमारे लिए यही बना होता है कि ये औरत है और घर का हर काम, हर ज़िम्मेदारी इस औरत ने ही पूरी करनी है। फिर चाहे वो बीमार है, वो किसी वजह से परेशान है, उसने कोई शादी अटेंड करनी है, कुछ भी है। और हमें इस बात पर फ़ख्र भी करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें औरत पैदा किया है और हमें ये ज़िम्मेदारी दी है कि हम अपनी फैमिली का जो है वो ख़्याल रख सकें। मैं आज यहाँ पर अपना जो है वो, मेरे पास मेकअप तो ज़्यादा नहीं है, मेरे पास लिपस्टिक ही होती है, ना मेरे पास वो जो आँखों को लगाने वाला होता है वो है, ना मेरे पास ये जो गालों को लगाते हैं, ना बेसें हैं, सिर्फ़ मेरे पास एक बेस है और एक मेरे पास जो है वो टीवी पेंट स्टिक है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो बनाती हूँ और अपनी बहनों के साथ कुछ बातें शेयर करती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को मुझसे कुछ सीखने का मौका मिले या मेरी तरफ देखकर आप भी खुद को कुछ बदलें तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा सुकून आ जाए। लेकिन यहाँ पर दुःख की बात ये है कि हम सबका जब ख़्याल रखते हैं ना, सबका ख़्याल रखते-रखते हम कहीं न कहीं खुद को भूल जाते हैं। हम अपने ऊपर काम और ज़िम्मेदारियों को इतना ज़्यादा सवार कर लेते हैं कि हमारा अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। औरत नाम का मतलब ये नहीं है कि हम खुद को इग्नोर कर दें। जब हम खुद को इग्नोर करने लग जाते हैं, तो जो हमारे घरों के मर्द होते हैं ना, ख़ासकर हमारे जो हस्बैंड होते हैं, वो फिर उनका ध्यान जो जो है ना, वो बाहर की औरतों की तरफ जाने लग जाता है। और जब वो मुकम्मल बाहर की औरत की तरफ अपना ध्यान कर लेते हैं ना, तो फिर हमें समझ आती है, फिर हम चीखती हैं, चिल्लाती हैं कि अब ये क्या हुआ। तो ये जो मेकअप होता है ना, ये हम औरतों के बनाव सिंगार के लिए बनाया गया है। अब तो देखें कितना ये सोशल मीडिया के ऊपर लड़के भी मेकअप कर रहे हैं, बाल इतने इतने लंबे रखे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारा दिन जो है वो अपना बनाव सिंगार करके जो है वो घर को गंदा रखें, खुद को संवार लें तो घर को गंदा रखें। और हम दूसरों को भी ये मौका ना दें कि फ़लाँ की बीवी जो है वो अ, मतलब इस तरह से रह रही है, या अगर कोई बन सवर के निकल रही है तो कोई हमारे ऊपर ही तनकीद करना शुरू कर दे, किसी को भी ये मौका ना दें। तो मेरी अम्मी हमेशा मुझे ये कहती होती थी कि बेटा, शादी से पहले भी हमें हमारी अम्मी यही समझाती होती थी, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। वो कहती होती थी कि अपने शोहर के साथ जब भी लड़ो, खुदा ना खास्ता, या जब भी नाराज़ हो, तो तुम लोगों ने मेरे घर नहीं आना, तुम लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे बंद हैं। उन्होंने कहना, वो कहती थी कि खुशी खुशी, रज़ामंदी के साथ, खुशी के साथ, शोहर की रज़ामंदी के साथ चाहे रोज़ आओ मेरे घर, नाराज़ हो के कभी भी मेरे घर नहीं आना, या ये नहीं कहना कि मेरी अपने शोहर के साथ लड़ाई हो गई है तो मुझे ले जाएं। वो कहती थी कि जब औरत अपना घर छोड़ती है ना, नाराज़ हो के आए, लड़ के आए, कुछ करके आए, दूसरी औरत फ़ौरन उसकी जगह लेने के लिए बैठी होती है। फिर चाहे वो शोहर की माँ की जगह हो, माँ की जगह कह रही हूँ, माँ की सूरत में हो, चाहे वो बहन की सूरत में हो, चाहे उसकी भाभीयों की सूरत में हो, या कोई बाहर की औरत की सूरत में हो। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब हम लड़के जाते हैं, फिर अगर तो सास का घर में रवैया इस तरह का या नंदों का इस तरह का है, तो हमारी सुलह होने की बजाय हमारी जो है ना, वो बात और ज़्यादा बिगड़ेगी। तो अपने आप को, मेरी अम्मी यही कहती थी कि मज़बूत करके रहो, कहीं पे कुछ बातों को बर्दाश्त करो, और जो नहीं बर्दाश्त करने वाली उनको ज़बरदस्ती खुद को बर्दाश्त करने का आदी ना बनाओ।
वो कहती थी कि अगर कोई आपको गलत किसी बात पे टोक रहा है तो वो बर्दाश्त करो उस चीज़ को। उसके लिए नहीं कहना कि हाँ इसने हमें ये कह दिया था तो हम तो जा रहे हैं अपना घर छोड़कर। खुद को मेरी अम्मी कहती थी कि इस तरह से बदलो कि आपके दुनिया वाले, आपके इर्द-गिर्द के, आपके हमसाए और आपके जो ख़ानदान है ना वो हैरान रह जाए कि ये तो इस तरह से थी, तो अब ये इस तरह से कैसे हो गई। खुद को बदलेंगे तो यकीन करें कि आप को जो लोग देखना भी पसंद नहीं ना करते थे वो आपके साथ बात करने के लिए तरसा करेंगे कि ये हमारे साथ बात करे, हमें टाइम दे। हर औरत ज़िंदगी में कहीं न कहीं जो है ना वो ठोकरें खाकर फिर ही कुछ बातों को समझती है। और यकीन करें कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, ये नहीं कि मैं आज अगर कोई इस तरह की समझदारी वाली बातें कर रही हूँ तो मैंने ठोकरें नहीं खाई। मैंने इतनी ज़िंदगी में ठोकरें खाई, मैंने जो-जो काम, जो-जो बातें मैंने नहीं की थी मैंने वो भी अपने ऊपर बर्दाश्त की। मैंने चीज़ों को बर्दाश्त कर के यकीन करें कि मैंने खुद को मज़बूत कर लिया। और आज वही जेठानियाँ हैं मेरी, या वही मेरे इर्द-गिर्द के लोग हैं जो यकीन करें कि अगर किसी बात में फंसे हों, किसी बात में परेशान हों, तो वो फ़ोन करके मेरे साथ मशवरा करती हैं, वो अपनी बात मेरे साथ शेयर करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ये सोचकर उनको गलत मशवरा नहीं दिया या उनको गलत मैं ट्रैक पे नहीं कभी लेके आई कि इसने फ़लाँ वक़्त में तो मेरा घर तक उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं फ़ौरन से ये कहती हूँ कि वो वक़्त गुज़र गया, अगर अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ना देते, तो मैं तो कभी भी वो वक़्त नहीं गुज़ार सकती थी। मैंने अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मज़बूत कर लिया, तो अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे गुज़रे हुए वक़्त पे भी अल्लाह का शुक्र है। और जो मैं वक़्त अब मौजूदा गुज़ार रही हूँ, उसमें भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अब चाहे आप हों या मैं हूँ तो मैं भी औरत हूँ ना। हम कोई जंगल में या दुनिया के किसी ऐसी जगह पे तो नहीं रह रहे ना कि जहाँ हमें ज़िंदगी के तौर तरीके के बारे में पता ही ना हो। और ये हम सब कुछ अपने इर्द-गिर्द के लोगों से ही सीखते हैं, लोगों की ज़िंदगियों से सीखते हैं। इंसान की सारी ज़िंदगी जो है ना, मैं ये समझती हूँ कि वो सीखने की होती है। फ़र्क सिर्फ़ इतना ये होता है कि कुछ लोग हमारे इर्द-गिर्द या हमारे रिलेटिव्स में ऐसे होते हैं जो पॉज़िटिव सोच रखते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। जो जैसा सीखेगा ना वो वैसा ही करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी सोच को पॉज़िटिव रखें, बातों को दरगुज़र करना जो है ना वो शुरू कर दें। तो अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो ज़ाहिर बात है हम लोग भी वही पॉजिटिव काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो उनको शामिल करें। और अगर नेगेटिव लोग हैं ना जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, जो हर किसी के बारे में आपके पास बैठ के नेगेटिव बात करनी शुरू कर देना, समझ लें कि ये कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो आपको भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो आपकी ज़िंदगी से सुकून जो है ना वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होगा। और उसकी नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो आप भी अपने अंदर महसूस करनी शुरू कर देंगे। आपने कभी नोट किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि अगला बंदा हर वक्त इनके इर्द गिर्द घूमता रहे, इनकी बातें दूसरों के साथ करता रहे, या इनकी कोई भी बात है वो तारीफ में करे। वो लोग होते हैं जो हर वक्त अपने पीछे लगाने की पीछे लगाए रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो है ना उनको अपनी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता करके दूर करने की कोशिश करें। जो आप में, आपके बच्चों में नेगेटिविटी भरने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से जितना हो सके ना बच के रहने की कोशिश करें। यकीन करें ज़िंदगी हमारी थोड़ी सी है, तो अगर हम इन्हीं चक्करों में के एक गेम में जो है वो अपनी देवरानी जेठानी के साथ ही टांगे खींचने की कोशिश की, या जो काम उसने किया वो खुद पे अपने हमने बढ़ा चढ़ा के किया कि नहीं आज तो मैं सुबह से लगी हुई हूँ, आज ऐसे हो गया। नहीं, आप अपने नंबर वक्ती तौर पे बना लेंगी, लेकिन यकीन करें कि आप अपने अंदर बेचैनी महसूस करेंगी। और वो बेचैनी जो होगी ना वो हमारे ज़मीर की मार होगी हमारे लिए। तो ऐसा इन जो लोग होते हैं ना, मेरे अपने भी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काम किसी दूसरे ने किया ना वो खुद के ऊपर अपने ऊपर बना के वो कहते हैं कि आज तो मैं सुबह से लगी हुई थी, आज तो मैं थक गई, मैंने कैबिनेट भी साफ़ किए, मैंने आज चूल्हा भी सारा नीचे रख के धोया, मैंने ऐसे करा वैसे करा। लेकिन वो ज़ात तो देख रही है ना। वो चीज़ें होती हैं जो फिर हमारे अंदर ना बेचैनी पैदा करती हैं, क्योंकि हम मुसलसल झूठ बोल रहे होते हैं सिर्फ दुनियावी नंबर बनाने के लिए। कुछ जो ऐसे लोग होते हैं ना वो ना तो खुद कुछ करते हैं, ना वो किसी को आगे बढ़ता हुआ
جو ہے نا وہ خوش دیکھ سکتے ہیں، وہ لوگ پھر ایسے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ایسے لوگ نہ اپنے گھروں میں نے بہت ساری عورتیں یقین کریں ایسی دیکھی ہیں کہ جو نہ خود اپنا گھر بساتی ہیں اور نہ کسی دوسرے کو جو ہے نا وہ اپنے گھر میں خوش رہنے دیتی ہیں۔ بس ان کا دھیان اسی طرف رہتا ہے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ہمارے گھروں میں آتے ہی یہی دیکھنے کے لیے کہ ان کی آگے کی پلاننگ کیا ہے، ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ان کے گھر میں نیا کیا آیا ہے، یہ لوگ کس کے ساتھ آج انہوں نے روٹی کھائی ہے، بچے اسکول یا کالج کون سے میں پڑھ رہے ہیں، کتنی فیسیں دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر کے اوپر، ہمارے شوہر کو نظر لگانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنی چیزوں کو چھپا کے رکھا کریں، اپنی ہر بات کو کھول کے نہ بتایا کریں کہ یہ میں آج سوٹ لے کر آئی ہوں، یہ دیکھو تو یہ میں نے فلاں جگہ سے لیا ہے، یہ اتنے کا ملا ہے۔ کوئی کسی کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتا سوائے اپنے بیوی بچوں اور شوہر کے علاوہ۔ سگی بہنیں بھی بعض اوقات حسد کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو جو اس طرح کے نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا آہستہ آہستہ ان کو منہ لگانا کم کر دیں۔ پھر یہ لوگ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جائیں گے کہ میں تو گئی تھی تو اس نے تو وہ تو اپنا فلاں کام کر رہی تھی، میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ گھر کے بڑوں کو نہیں ہم اپنے قابو میں کر سکے تو وہ بچوں کو ہم سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہماری زندگی میں جو ہے نا وہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں نیگیٹو لوگوں کو جتنا آپ اپنی زندگی سے دور کر سکتے ہیں نا اتنا ہی ان لوگوں کو دور رکھیں، اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ تو زندگی میں جیسے جیسے آپ ایسے لوگوں کو دور رکھیں گے نا یقین کریں زندگی میں سکون رہنے لگ جائے گا۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، خود کو صاف ستھرا رکھیں۔ روز اگر آپ نہیں نہاتے تو خود کو نا جو تھوڑی بہت خوشبو لگا لیا کریں۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ خوشبو سے الرجی ہوتی ہے، خوشبو والا پاؤڈر لگا لیا کریں۔ تو نیگیٹو لوگ جب ہمارے گھر میں ایک بھی چکر لگا جاتے ہیں نا کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہماری طبیعت چڑچڑی سی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو کہ دنیا کو جتنا بھی آپ اچھا بن کے دکھا لیں گے نا، جتنا بھی مطلب سوٹ اچھا لا کے دکھا لیا، کوئی گھر کا کام اچھا کر کے دکھا لیا، دنیا کسی بھی چیز میں راضی نہیں ہوگی۔ میں نے بہت ساروں کے ساتھ اتنا میں نے اچھا کر کے دیکھ لیا، جب میں نے مطلب سنا کہ یہی میرے خلاف مطلب میرے بارے میں اس طرح کی باتیں جو میں نے نہ کبھی کی نہ میں نے کبھی سوچا، تو میں نے تو اس وقت سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا۔ یقین کریں میرے ہسبینڈ اللہ کی ذات کا شکر ہے کروڑوں دفعہ کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ جو جیسا کرے گا نا وہ ویسا بھرے گا، تم دنیا کی باتوں پہ نہ دھیان دیا کرو، اگر تم نے کیا بھی یا نہیں بھی کیا کہتے وہ تمہیں اور تمہارے رب کو پتہ ہونا چاہیے۔ کہتے تم دنیا کو نہیں راضی کر سکتی۔ میں نے اپنے آپ میں اتنا کڑتی رہنا کہ میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے یہ کام نہیں کیا، تو کس طرح سے کوئی کسی کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ آپ اپنے لیے جتنے خود مخلص ہوتے ہیں نا ہمارے لیے کوئی بھی اتنا مخلص نہیں ہوتا۔ تو بس میں تو یہی کہوں گی کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ میں نے بہت اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچھا بن کے اتنی جسم میں ہمت طاقت نہیں بھی تھی جتنا میں نے اچھا بن کے لوگوں کو دکھایا۔ تو بس میں تو یہی کہوں گی کہ اگر کوئی اپنا کام کر رہا ہے نا تو آپ فارغ بیٹھے ہیں چپ کر کے اپنے اس فارغ ٹائم کو انجوائے کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہاں لائیں باجی میں کر دوں، لائیں یہ میں آپ کا سالن میں بنا دیتی ہوں، میں اپنی روٹیاں بھی بنانے لگی ہوں، لائیں میں آپ کی بھی بنا دیتی ہوں۔ نہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ اگلے بندے کے دل میں آپ کی کیا ویلیو ہے۔ اپنی ویلیو کو اپنے تک رکھیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آئی ہو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ خود کو بدلیں، کسی کے لیے آپ نے خود کو نہیں بدلنا، اپنے لیے خود کو بدلیں، اپنے شوہر کے لیے خود کو بدلیں۔ یہ دنیا نہ جیتی ہے نہ جینے دیتی ہے۔ آج ہمارے گھر سے کوئی چائے کا کپ پی جائے گا نا اور وہی کوئی جا کے دوسرے ہمسائے کے گھر میں بیٹھے گا، وہ کہیں نہ کہیں اگر اس نے آپ کی کوئی اچھی بات آپ میں دیکھی ہے نا وہ اس کو نیگیٹو بنانے کی کوشش کرے گا، نیگیٹو بنا کے اس بات کو بتائے گا۔ اگر کسی کے منہ سے آپ کی کوئی تعریف سن لے گا نا کہ اس بندے نے فلاں نے میرے سامنے اس کی تعریف کی ہے، وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے نیگیٹو پہلو ضرور نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب لوگوں کی حفاظت کرے۔
नेगेटिव लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो बस यही मेरा एक छोटा सा मैसेज था कि ख़ुद भी खुश रहें, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दें, अपने ख़ुद के ऊपर थोड़ा टाइम लगाएं। सिर्फ किचन से निकले सर झाड़ मुंह फाड़ जो है वो इस तरह से ना घर में रहा करें। अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत बनाया है, जिसका कलर जैसा भी है ना, मैं कहती हूँ अगर किसी का कलर वाइट है ना, तो मैं कहती हूँ वो अल्लाह ताला को उस तरह का ही उस इंसान के ऊपर अच्छा लगा है, फिर उसने अल्लाह ताला ने ना उस इंसान के ऊपर ऐसा बनाया। अगर किसी का सांवला है तो भी अल्लाह ताला को उस तरह का, उसके जो नैन नक्श हैं उसके ऊपर उस तरह का कलर अच्छा लगा है। तो हम इसी भाग दौड़ में रहे कि वो फ़लाँ ने ये लगाया था, फ़लाँ ने ये किया था, तो बस फिर हमने तो जो है ना वो आगे बढ़ लिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप बोर हुए हों तो सॉरी। तो अगर आप लोगों के अंदर मेरी बातें सुन के कोई पॉजिटिव एनर्जी आई हो तो प्लीज़ फिर मेरे जो चैनल को है वो सब्सक्राइब भी करें, मेरी सपोर्ट करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो अपनी दुआओं में मुझे भी आप लोगों ने याद रखना है, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूंगी, मेरी फैमिली को आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।